ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा ये जो नागरिकों को धमकी दी जा रही है, उनसे वसूली की जा रही है, इसका पर्दाफाश करें। एक ऑडियो आपके समक्ष चलाएंगे और उसकी प्रमुख बिंदुओं पे फिर हम अपनी बात रखेंगे। ऐसे 3 ऑडियो हैं जो आपके साथ साझा किए जाएंगे, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए एक ऑडियो से आपको कम से कम यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कितना गंभीर मामला है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से कि वो इस ऑडियो को प्ले करें। चला एक मिनट रुकना, एक मिनट। आप सुन रहे हैं कि गैंगस्टर कह रहा है, पहले विधायक बोलता है कि मैं दूसरा नंबर देता हूं, उस पर बात करो, तो वो पूछ रहा है कि मैं गुरचरण बिल्डर और पूरन स्टोर वाले को फोन कर दूं। इनको आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही। एक मिनट रुक जाओ, आप अपने से प्ले करो। कह रहे हैं ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं था, तो अपने उससे नहीं, इस पर नहीं, मैं दूसरा नंबर दूंगा। ठीक है, भी तो बताइए किस तरह के कराना है। कि बात देख लो, मेरी नजर में देख तो वो क्या करें, गुरुचरण बिल्डर और एक वो पूरन स्टोर। आप करवा दो तो मैं कर दूं फोन। हेलो, हाँ बोलो। वो आया था भाई सर बंदा, वो हाँ हो गया, बात कर लेंगे सर उससे। हाँ हो गया था, बात होगी तो उसकी शाम में होगा तो ठीक सर। फिर क्या कह रहा है, हो जाएगा काम? क्या कह रहा है? हाँ कल करेंगे और मैं मिल लूँ उससे। ठीक है, तो आप वो बात होगी उससे मेरी, सुनो वो बात होगी, वो भी है नहीं, वो दिल्ली का बाहर था, आ जाओगा वो। पर आप दे दो तो मैं से छोड़ दे। इसी फोन पे बात होगी 3 से 4 इसी नंबर पे मैं करवाऊँ, दूसरे मोबाइल में करवाऊँ, उसमें मेरे को नया नंबर लेकर उसमें कराऊँ ऐड में। कल कर लूँ, कल तक करवा दूंगा उसमें। फ्री है सब कुछ, वो है ना, कल नंबर मिल रहा है ना, कि सर का वो मिल रहा है ना, डिटेल मिल रहा है भी ना। ठीक है, अगर उस वाले को बात करो लेट हो जाए, ठीक है मैं उसे कर लेता हूँ। और क्या नाम है, आज मैं करवा दूंगा उसे रात में किसी को लगा के जिम्मेदारी। ठीक है, एक बार देख लो, बात इसकी मैं करूंगा बातचीत आज ना। ये एक्चुअली दिल्ली का बाहर था, आज आया होगा वो। मैसेज ना हो जाएगा, मरना कुछ कराया नहीं, कुछ भी ना हो ना, मैं किसी मानस ने भेजू आप तो ना, और क्या मैं पैसे भी उठेंगे और लेके तो उठेंगे ना, किसी का रोना होगा ना कुछ हो ना, मैं किसी मानस को बताऊं ना, मैं शाम में भेजू शाम में 7 बजे मैंने बुला रखा हो आज। एक बार है ना, मैं भी खुद जानबूझ के इतने फोन ना करता ना, कल ना कल आप तनु भी पूछेंगे भाई इतने फोन क्यों आ रहे हैं। सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें दे रहे ना पार्ट का किस दो फोन कर रखा है किसका ना, एक बार ये काम जरूर कर लियो। ठीक है ना, कल ना कभी दिक्कत आओगी फिर आप लोग कहोगे मेरे कल कोई दूसरा नंबर आ जाएगा मेरे पास। कल इस नंबर को फोन कर, उस पहले वाले नंबर को फोन कर लेना, वो नंबर दूसरा दे देगा, उसको बात करना मेरे से। ये भी किसी और का नंबर है, कल मैं वो दे दूंगा। क्या नाम है जो सिग्नल वाला, फिर उसको बात कर लियो कल, क्या नाम दोपहर तक मिल जाता हूँ।
जैसा आपने सुना, ये कुछ अंश हैं, तो इससे जो स्पष्ट हो रहा है, पहले मैं उसको इंगित कर दूं। साठगांठ, घनिष्ठता और मित्रता पापी आपके एमएलए और एक गैंगस्टर में ऐसी है कि सारी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और नागरिकों को इंगित कौन कर रहा है? एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर, फलाना व्यक्ति, इसको बुलाओ, इसको डराओ, इसको धमकाओ। जब उसकी जान पे बनाएगी तो फिरौती मिलेगी। जब फिरौती और वसूली होगी तो वो वसूली हवाला के जरिए ली जाएगी और उसके बाद उसको बांटा जाएगा। ये किसी विधायक का चरित्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर विधायक अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान गुंडा पार्टी का पापी आपका कन्वीनर है, तो ऐसे विधायक का हो सकता है। और यह चिंताजनक है कि एक तरफ आप देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ये केंद्र सरकार के तत्वाधान में काम करती है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे। और एक चुनी हुई सरकार जो संविधान की शपथ लेती है, वो हमारे दिल्ली वासियों को धमकाती है, उनकी जान पे खतरा बना रहे ये सुनिश्चित करवाती है। ये बहुत चिंताजनक है। और इसीलिए मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष? क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, ये मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़, 100 करोड़, ये इकट्ठा करके दो। और किससे रुपया वसूला जाएगा? नागरिकों से। दूसरा, दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से, और यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में बदलाव की बेला है और गुंडों और अपराधियों का कुछ दिन का खेला है। हम सब जानते हैं कि ये पापी आपकी जाती हुई सरकार है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि ये विपक्ष में भी ना आए, ये जनता सुनिश्चित करेगी। लेकिन जब तक आप सत्ता में हैं, क्या जनता ये डिजर्व करती है कि इस तरह के फिरौतीबाज, वसूली वाले विधायक पापी आप देगी और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा? ये स्पष्ट करना चाहिए। और इसके साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा दैट दिल्ली डिजर्व्स बेटर, दिल्ली डिजर्व्स बेटर, एंड आई मस्ट रीड अ लिस्ट। ये अपराधियों की, गुंडों की, भ्रष्टाचारियों की, गैंगस्टर्स की, वसूली करने वालों की पार्टी बन के रह गई है। ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का आरोपी, जेल में। केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, दिल्ली में दंगा भड़का रहे थे। अरविंद केजरीवाल स्वयं, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बेल पे, पहले जेल पे फिर बेल पे। अमानतुल्लाह खान, ये एक नागरिक को इतना पीटते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से पेट्रोल पंप पे अपना काम कर रहा था
अरेस्ट होती है, उसके बाद बेल पे बाहर आते हैं। इनके एक विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, उन पे बलात्कार का आरोप लगता है। सोमनाथ भारती विधायक, इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगता है, केस चल रहा है। और विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, महिला अस्मिता को तार तार कर देते हैं। एक सांसद नेत्री के साथ जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, अरेस्ट हुए, तो ये बेल और जेल, ये है पापी आपकी सच्चाई। और उसमें आज फिरौती और वसूली जुड़ गया है। ये बेहद ही चिंताजनक है। आपके साथ सारे ऑडियो क्लिप्स साझा किए जाएंगे और जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी वसूली पापी आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। और जैसा मैंने कहा, दिल्ली की जनता डिजर्व्स बेटर। इनको विपक्ष में भी कोई भूमिका ना मिले,